तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है हायरा, जिसमें हम समझेंगे कि हैज़ार्ड क्या है, हैज़ार्ड कैसे होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसे अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको असेस कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम उसके स्टेप्स समझेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम हमारे वीडियो में समझेंगे। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हम हमारे चैनल पे आपको मिलेगा आसान भाषा में समझाया हुआ हर वो कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर टेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री या वर्कप्लेस पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वो है हैज़ार्ड, यानी खतरे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या जानते हैं आप? तो देखिए, इन खतरों का ना पहचानना और ना सही समय पर असेस कर पाना, ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी इंडस्ट्री या कोई भी वर्क प्लेस पर, जो सब एक बहुत बड़ी हैज़ार्ड को न्योता देती है। तो अभी हम हैज़ार्ड समझते हैं। हैज़ार्ड का मतलब है कि कोई भी ऐसा सोर्स, सिचुएशन या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो नुकसान कर सकती है, जो कि हमारा नुकसान कर सकती है। ये नुकसान कैसा भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ, मशीन, इन्वायरमेंट या प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये ज़ीरो भी इन सब चीज़ों को नुकसान होता है, हम उसको हैज़ार्ड कहते हैं। अब हम इसमें समझेंगे टाइप ऑफ हैज़ार्ड। यहाँ पे आमतौर पर हम 7 तरीके के हैज़ार्ड मानते हैं। वैसे कई सारे हैज़ार्ड होते हैं, नॉइज़ हैज़ार्ड होता है और भी कई तरीके के होते हैं। तो हम इसमें अभी 7 तरीके के बेसिक कॉमन हैज़ार्ड को हम समझेंगे, जो कि है फर्स्ट हमारा फिजिकल हैज़ार्ड, नेक्स्ट केमिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड, सोशियोलॉजी हैज़ार्ड, नेचुरल हैज़ार्ड, ह्यूमन मेड्स हैज़ार्ड। ये हुए हमारे हैज़ार्ड के टाइप। अब हम एक-एक करके इन सभी हैज़ार्ड को समझते हैं। तो इसमें हमारा पहला टाइप है फिजिकल हैज़ार्ड। फिजिकल हैज़ार्ड वो हैज़ार्ड होता है जो हमें फिजिकली नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि तेज आवाज़ में रहना, तेज टेम्परेचर में रहना, रेडिएशन से ऊंचाई पर काम करना, ये सब हमें फिजिकल नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको बोलते हैं फिजिकल हैज़ार्ड। केमिकल हैज़ार्ड, केमिकल हैज़ार्ड वो होते हैं जो किसी गैस या हैज़ार्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से हमें नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल हैज़ार्ड। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड वो होते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस के कांटेक्ट में आने से हमें नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि हमें बायोलॉजिकली नुकसान पहुंचता है, हम उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। नेक्स्ट है हमारा एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड। एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड वो हैज़ार्ड होते हैं जो पोorली डिज़ाइन वर्क स्टेशन की वजह से होता है। जहाँ पर भी हम काम करते हैं, कोई भी वर्कर है जहाँ काम करता है, अगर वहाँ की डिज़ाइन उस वर्कर के हिसाब से नहीं है तो उसको एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर उसकी हाइट इतनी नहीं है वो काम कर सके, या वो जगह जो काम करने की है वो काफ़ी नीचे है लेकिन वर्कर की हाइट ज़्यादा है, तो उसे बार बार उस जगह के चूंकि इस काम के लिए झुकना पड़ेगा, जो उसके लिए हैज़ार्ड का कारण बन सकती है। नेक्स्ट हमारा साइको सोशल हैज़ार्ड। किसी वर्कप्लेस पर स्ट्रेस, बुले या हैरेसमेंट, लेक ऑफ सपोर्ट, ये सब वजह है साइको सोशल हैज़ार्ड की, जो कि किसी भी वर्कर को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल हैज़ार्ड, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, स्ट्रोम, ऐसा कई ये सारे जो नेचुरली होते हैं हैज़ार्ड, इन सबको हम नेचुरल हैज़ार्ड में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड हैज़ार्ड, जैसे कि कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन का कोई इक्विपमेंट है वो खराब हो गया, जिसकी वजह से कोई हैज़ार्ड होता है, तो उसको हम ह्यूमन मेड हैज़ार्ड में काउंट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने जाना कौन कौन से हैज़ार्ड है, अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है खतरों को पहचानना और उन्हें लिस्ट करना। यानी सबसे पहले ये देखना कि वर्क प्लेस पर कौन कौन से खतरे हैं, यानी हैज़ार्ड मौजूद है, सिर्फ उन्हें लिस्ट करना, उन्हें हम बाद में एसेस कर सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए हम उसके स्टेप समझते हैं कि कौन कौन से 5 स्टेप हैं हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करने की, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है साइट विजिट ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमें फिजिकली हर हैज़ार्ड को खुद ऑब्जर्व करना है, मतलब हर प्लेस को ऑब्जर्व करना है, एग्जामिन करना है, तब हम समझ पाएंगे कि कौन सा
पोटेंशियल हैज़ार्ड है जो किसी को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस एंड इक्विपमेंट रिव्यू, यानी कि जो भी वर्क हो रहा है उसे अंडरस्टैंड करना है, उसे समझना है और फिर उसमें पोटेंशियल रिस्क मेजर क्या है वो देखना है कि कितना कितना रिस्क हो सकता है किसी इक्विपमेंट या मशीनरी से। नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा वर्कर कंसल्टेशन, यानी कि वर्कर और सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस रखते हैं वर्क के साथ, मशीन के साथ और उस प्रोसेस के साथ, जो हमें और अच्छे से बता सकते हैं कि किस चीज़ से कितना हैज़ार्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट रिव्यू, यानी कि जो भी पुराने डॉक्यूमेंट हैं उनका इंस्पेक्शन करना है, इंसिडेंट और जो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं पहले की उनका रिव्यू करना है, इसको हम डॉक्यूमेंट रिव्यू बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है स्पेशलाइज्ड टेक्निक। स्पेशलाइज्ड टेक्निक वो होता है जिसमें जो नई नई टेक्निक्स आती हैं मार्केट में हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करने की, हम उनके थ्रू हैज़ार्ड आइडेंटिफाई करें, जैसे कि हैज़ॉप, FMEA, ये सारे तरीके हमें हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब हमने हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका एसेस करेंगे, यानी वो कितना हैज़ार्ड है उसका आकलन करेंगे कि यहाँ पर कितना हैज़ार्ड है। तो अभी हम देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट का मतलब है कि किसी हैज़ार्ड से कितना नुकसान हो सकता है और उसकी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी होने की कितनी संभावना है। तो ये आगे देखते हैं हम। एक्सीडेंट होने की संभावना यानी लाइक्लीहुड कितना है, लाइक्लीहुड कितना है, इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट होने की संभावना। और अगर हम एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में कितना नुकसान हुआ है, उसको हम बोलते हैं सीवरिटी। सीवरिटी यानी होता है कितना हमें नुकसान हुआ है, उसको देखेंगे। तो ये इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सीवरिटी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि हम एक कार चला रहे हैं और वो बहुत तेज चल रही है, हद से ज़्यादा तेज चल रही है। अब तो हद से ज़्यादा तेज चल रही है तो आगे ब्रेकर आ सकते हैं, कोई इंसान आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है ना कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो अब जो संभावना है वो कितने परसेंट है उसको हम बोलेंगे लाइक्लीहुड। और अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे हमें कितना नुकसान पहुंचेगा, ये है हमारा सीवरिटी। तो अभी हम इसको मानते हैं, हम अपने मन में मानते हैं कि हमारी लाइक्लीहुड हम 4 मानते हैं और हमारे एक्सीडेंट होने का जो सीवरिटी निकलेगी हम उसको 3 मानते हैं। तो ये हमारा कितना निकलेगा, फॉर्मूले में रखकर आएगा हमारा 12, जो कि 12 हमारा हाई रिस्क में आता है, हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क हैज़ार्ड में आता है। तो जो हमें मार तक, हम इसमें मर भी सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमें कम करना होगा। हाई रिस्क में आया, ये हमारा रेड या डार्क येलो जोन में आता है जिसको हम कम करते हैं, ग्रीन जोन में लाने की कोशिश करते हैं। ग्रीन जोन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्क कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी, जिसमें हम समझेंगे कि अगर कोई भी हैज़ार्ड है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, या हम उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएँ। और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बाकी के और पीडीएफ्स के लिंक। और आपको जो भी नया टॉपिक समझना है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।